हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजुला और आज मैं बिनसर में हूं। हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के साथ। हम बिनसर में हैं, ये उत्तराखंड में है। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को वाइल्ड लाइफ का और बर्ड सैंक्चुरी और फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ और ये ऊपर और नीचे 2 कमरे हैं। ये छोटा सा बालकनी है जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है और यहाँ से आप सारा नज़ारा ले सकते हैं। इस बालकनी में खड़े होके आप सारी चीज़ों को, व्यू को आप देख सकते हैं। बिनसर वैली के अंदर एक विलेज है जहां हम होम स्टे में रह रहे हैं। यहां हम 2-3 दिन बिताएंगे। हम जंगल ट्रेल पे जाएंगे। हम यहां पे 2-3 दिन रिलैक्स करने आए हैं और यहां पे हम वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे। आप देख सकते हैं कि गांव के अंदर छोटे छोटे हट बने हुए हैं, तो गेस्ट वहीं आके रुकते हैं। मैं भी इसी हट में रुकी हुई हूँ, तो हम इसी में 2-3 दिन बिताएंगे। मैं यहाँ विलेज होम स्टे में रह रही हूँ, जहाँ इन्होंने सारी चीज़ें अपने घर में उगाई हुई हैं। और अभी अभी हमने लंच किया है, जिसमें सारी चीज़ें घर की थी। घर की अरबी की सब्जी, घर की बनी हुई दाल, खेत की उगाई हुई दाल। तो उस खाने का फ्लेवर भी बिल्कुल अलग था। तो आप देख सकते हैं कि आसपास हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बनाई जाती है। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, लौकी, कद्दू या जो भी कहते हैं, ये लटक रहा है। तो इसी की सब्जी हम रात में खाने वाले हैं। यही तोड़कर बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना एक्साइटिंग है ये, मैं आपको बता नहीं सकती। तो दोस्तों, देखा आपने, आज का दिन समाप्त हुआ। बिल्कुल शाम रात होने को आई है, ठंड बढ़ गई है। तो आज का दिन तो हमने बहुत ही अच्छे से बिताया। हमने यहाँ का पहाड़ी खाना खाया। जहाँ पे हम रुके हैं, उन्होंने खुद अपने घर में अपने खेतों का उगाया हुआ खाना हमें खिलाया है बनाकर। तो इसकी बेहद खुशी हो रही है और एक रिलैक्स लाइफ हम एक दिन से जी रहे हैं। तो बिल्कुल शहर और यहाँ में तो बहुत ही अंतर है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लोग खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में और इनके लाइफस्टाइल में फ़र्क तो है, लेकिन ये लोग हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं। तो बिल्कुल आज का दिन हुआ समाप्त। देखते हैं कल क्या होता है।
रात हो चुकी है और मैं कोजी कोजी बिल्कुल क्विल्ट के अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि बाहर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत स्कैरी माहौल है। दरवाज़ा खोलने में भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं बाहर जाऊँ और तेंदुआ मुझे पे अटैक कर दे। तो दोस्तों बहुत ही डरावना है। तो इस डर में एक मज़ा भी है ऑफ कोर्स, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन बाहर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ तेंदुआ बैठा है, कहाँ कोई जानवर बैठा है। तो इसलिए मैं बाहर जाना अभी अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन हाँ, हमें अभी डिनर पे जाना है और हमें उनके घर पे जाना है जहाँ पे हम रुके हैं। तो वहाँ से कोई आएगा और हमें लेके जाएगा तब हम जाएंगे, अदरवाइज हमारी तो हिम्मत नहीं है। आए हैं हम जिस फैमिली के पास रुके हैं, तो आज हमारा मूड कर रहा है कि कुछ कुमाऊनी गीत सुनने का। तो खाना खाने से पहले हम कुमाऊनी गीत सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। वेडुपाको बारुमासा, वेडुपाको बारुमासा, ओनाने का पाको चेता मेरी चेला, ओनाने का पाको चेता मेरी चेला, वेडुपाको बारुमासा, वेडुपाको बारुमासा, ओनाने का पाको चेता मेरी चेला, ओनाने का पाको चेता मेरी चेला। बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी नींद आई, क्योंकि कल हमने बहुत घूमा फिरा तो हम बहुत थक गए थे। फाइनली ये दूसरा दिन है और आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है। तो यहाँ पे तो हम जहाँ रुके हुए हैं वो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर देते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में कभी कुछ भूख लग जाए या कुछ खाने को मन करे, तो दोस्तों यहाँ पे एक दुकान तक नहीं है जहाँ आप कुछ जाके आप खरीद के खा सकते हो। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे कुछ लेके आओ, पैक करके आओ। तो वो तो हमने, क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो हमें उतना आइडिया नहीं था, बट फिर भी हमने कुछ रख लिया था और हमारी फ्रेंड ने हमें पैक करके कुछ अपनी तरफ से भी दे दिया था। तो थैंक्स प्रीति कि तुमने मुझे दिया, वो बहुत काम आया। तो फाइनली ये दूसरा दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़ियों की आवाज़ें, ये बिल्कुल हवा, एकदम फ्रेश हवा, तो इसकी बात ही अलग है। ये आप देख सकते हैं ट्राइपॉड एंड कैमरा मेरे हस्बैंड का, और ये नेचर जिसकी फोटोग्राफी होगी। बहुत सारे बर्ड्स जो पेड़ पे अभी भी दिख रहे हैं। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और जो वो विपिन जी हैं, जिनका नाम है विपिन जी, तो वो हमें लेके जा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं आज। तो थोड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है कि क्या मिलने वाला है। शायद कुछ डेयर या कुछ ऐसा मिल जाए, तो देखते हैं दोस्तों। ये रास्ता बहुत ही जंगली है, आसपास में आपको ध्यान देकर चलना पड़ता है, आसपास से जानवर भी आ सकते हैं। आप झिंगुर की आवाज़ें सुन सकते हैं। बहुत डर लग रहा है मुझे।
यहाँ पे हमें बहुत ही संभल के चलना है क्योंकि फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो हम वापस उस रास्ते से मुड़ चुके हैं और वापस हम वाटर होल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कुछ बर्ड्स के मिलने की आशंका है, चांसेस हैं कि वो मिल सकते हैं। अदरवाइज़ वो अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, बाकी उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो कब कहीं भी आ जाए। तो घने जंगल से हम थोड़े से कम घने जंगल पे आ गए हैं। तो वही रास्ता है ना। यहाँ पे कुछ बर्ड्स और हिरन दिख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा स्लो बातें कर रहे हैं इसलिए कि कहीं वो भाग न जाए हमारी आवाज़ सुनकर। और यहाँ पे जो मेन जगह है उसके बारे में बताएं कि जो भी टूरिस्ट आए वो किस किस जगह को कवर करें। अगर वॉक करने वाले टूरिस्ट हैं, वॉक करने वालों के लिए ये रहता है कि वो जैसे 20 किलोमीटर तक का पर डे वॉक कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं वो, और आप ये लगाए पैक लंच साथ में ले जाएंगे। साफ़ सुथरी जगह कहीं पर जंगल में मिलती है, वहाँ पर अपने चटाई बिछा के वहीं पर अपना लंच पिकनिक लंच। और इवन इवनिंग टाइम में जब आपको स्नैक्स का टाइम होता है, उस समय वो जहाँ रुके हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। जी आप हमें बताएं कि ये क्या है। मैम मेन पूरा फॉरेस्ट है, इसमें जो भी वाइल्ड एनिमल है उनके पानी पीने की कोई जगह ऐसी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर पानी पी सकें। तो रात को जब हमारा अंधेरा हो जाता है तो ये मेनली यहाँ पर माउंटेन गोट, बार्किंग डियर और वाइल्ड पिग यानी कि वाइल्ड बोर ये आते हैं और पानी पीते हैं। सीजन कौन सा है यहाँ आने के लिए? सीजन मैम 2 टाइप के हैं यहाँ पर। एक तो अगर उन्हें एनिमल साइटिंग और बर्ड वॉचिंग करनी है तो उनके लिए ब्लॉसम टाइम जो हमारा 15 फरवरी से 15 मार्च या कुछ उससे लेट यानी फरवरी और मार्च के बीच में, हाँ, वो सबसे बढ़िया टाइम रहता है। अगर टूरिस्ट की चॉइस है कि वो हिमालय पीक जो स्नो माउंटेन है हमारे, अगर उनको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 15 जुलाई से 15 सितंबर सबसे बढ़िया टाइम। 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में जी। ओके। तो विपिन जी आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे ये जो सेंचुरी है ये कब बनी, कब से स्टार्ट हुआ, और सेंचुरी बनने से पहले और सेंचुरी बनने के बाद यहाँ पे क्या अंतर आया? मैम सेंचुरी जो बनी ये 1989 में बनी। अभी जो लोग समझ रहे हैं, जब पर्यटन का अच्छा यहाँ पर स्कोप है, बहुत देशी विदेशी बहुत से पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं, लंबे लंबे वॉक और ट्रेलों में जा रहे हैं, बर्ड वॉचिंग यानी सभी टाइप की जो उनकी हॉबी है उसको पूरा कर रहे हैं। तो आज की तारीख में लोग जंगल के प्रति सतर्क हो रहे हैं और जंगल को बचाने की क्योंकि यही उनकी जीविका का साधन बन रहा है। कॉमन बर्ड्स का यह है कि वो हमेशा यही रहती है। वो अगर विंटर है, हमारा समर है या ब्लॉसम है, 15 फरवरी के बाद यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच विपिन जी। ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरा सौभाग्य आप लोगों को मैक्सिमम जितना यहाँ पर है उसको शेयर कर सकूं। तो दोस्तों फाइनली हम जंगल से बाहर आ चुके हैं और थोड़ा डर अब मुझे कम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी लिटरली। तो हमने लंगूर भी देखा, हमने बार्किंग डियर भी देखे, कुछ बर्ड्स की फोटोग्राफी भी हुई, तो ओवरऑल सेटिस्फाइंग था। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं।
रास्ते पे है जहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। तो हम वापस जा रहे हैं काठगोदाम, जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है। आप देख रहे हैं कि हम कैब में आ चुके हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ, यश भी बहुत थक चुका है, लेकिन फाइनली अब हम जा रहे हैं काठगोदाम और वहाँ से ट्रेन है हमारी और वहाँ से सीधे